ये कहानी है दिल्ली के उस इलाके की जहां रात के अंधेरे में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। ये इलाका और कोई नहीं, दिल्ली का द्वारका सेक्टर 9 है। द्वारका के सेक्टर 9 में रोड के बीचों बीच एक पेड़ है जिसके चारों तरफ रैंप बना हुआ है। कहते हैं ये इंडिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि जब भी इस रोड से वो गुजर रहे होते हैं तो एक अनजानी शक्ति उन्हें एक्सीडेंट करवाने पे मजबूर कर देती है। वैसे तो इस पेड़ को लेकर बहुत सी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, पर उसमें से एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है जो कहा जाता है कि एक लड़की जो उसी रोड के बगल में कुछ सामान बेचा करती थी, रात के समय किसी ट्रक वाले ने उसे बहुत ही बुरी तरह कुचल दिया था। तब से उस लड़की की आत्मा उस पेड़ में बस गई थी और जब भी वहाँ से कोई भी राहगीर वहाँ से गुजरता है तो उसका एक्सीडेंट करवा के अपना बदला पूरा करना चाहती है। ये कहानी भेजी हमें दिल्ली के रहने वाले रजत ने। एक घटना जो उनके दोस्तों के साथ हुई थी, जिनका नाम रोशन, आरव और कबीर था। वो रात को 3 बजे अपने दोस्त के एंगेजमेंट पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में आते वक्त उस बदनाम पेड़ के पास उन लोगों ने रुकने का फैसला किया। उन तीनों ने ड्रिंक भी कर रखी थी और वहाँ रुक के वो और भी ड्रिंक करना चाहते थे। वो लोग उस पेड़ के पास गए और अपनी कार खड़ा किया और उस पेड़ के रैंप पर बैठकर वो लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। उन तीनों दोस्तों में से जो कबीर था वो मजाक मजाक में उस पेड़ से जुड़ी डरावनी कहानियाँ अपने दोस्तों को सुनाने लगता है ताकि उसके दोस्त डर जाएं। वो दोनों दोस्त उसको मना करते हैं कि ऐसा मत कर, जाने अनजाने में हम किसी भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर कबीर नहीं मानता। कबीर ने जब उनके दोस्तों का ध्यान थोड़ा इधर उधर होता था तब वो अपने मुंह पे हाथ रख के और छोटी सी आवाज़ निकालता था और वो दोस्त उसको बार बार मना कर रहे थे कि ऐसा मत कर। खैर बात आई गई हो जाती है और उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि यहाँ से हम निकल जाएं, क्योंकि उसमें से एक जो रोशन था उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। पर जैसे ही वो निकलने वाले थे वैसे ही एक उनको आवाज़ सुनाई देती है बहुत ही डरावनी। उन दोनों दोस्तों ने कबीर को कहा कि ऐसा मत कर, तूने ही किया है ना? कबीर ने कहा नहीं, इस बार मैंने नहीं करा। और कबीर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ऐसा मैंने तो किया नहीं, तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। खैर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। इस बार तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और उनकी अब धीरे धीरे हालत पतली होने लगती है। वो तीनों भाग के अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी कबीर उस कार के रियर व्यू मिरर में देखता है कि उस पेड़ से एक लड़की उतर रही है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाल आगे की तरफ लटके हुए हैं और बहुत ही अजीब तरीके से उस पेड़ से उतर रही थी। कबीर बोलता है गाड़ी जल्दी चालू करो, भगाओ यहाँ से। रोशन गाड़ी स्टार्ट करता है और बहुत ही तेज़ी से गाड़ी को भगाने की कोशिश करता है, पर वो एक्सीलेटर पे पैर दबा रहा था पर वो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। और कबीर देख रहा था कि वो लड़की जो अभी पेड़ से नीचे उतर रही थी वो धीरे धीरे कार के पास आ चुकी है। डर के मारे कबीर रोने लगता है और बोलता है भाई भगा, नहीं तो आज हम नहीं बचने वाले। और जब गाड़ी आगे बढ़ती है तभी तीनों लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो लड़की उस कार के स्पीड से उनके पीछे दौड़ती हुई आ रही है। एक समय ऐसा आता है जो वो लड़की अचानक से कार के सामने आ जाती है। आनन फानन में रोशन उस लड़की से बचने के लिए गाड़ी को मोड़ता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी किसी पेड़ में जाके लड़ जाती है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। उसमें से जो आरव था उसको बहुत ही गंभीर चोटें लगी थी। सुबह उन लोगों की आंख खुलती है तो वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। खैर बात आई गई हो जाती है, सब लोग ठीक होके घर चले जाते हैं, पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब धीरे धीरे कबीर को वो लड़की अपने कमरे में दिखने लगी थी। रात को उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। उसको ऐसा लगता था कि उसके कमरे में रात के समय कोई तो चल रहा है और एक अजीब सी हंसी उसको सुनाई देती थी। कबीर
काफ़ी दिन ये झेलने के बाद परेशान होकर अपने घर वालों को बताता है। उसके घर वाले एक बाबा के पास लेके जाते हैं। बाबा कबीर को एक जंतर बना के देते हैं और कहते हैं कि इस जंतर को कभी भी अपने शरीर से अलग मत होने देना। पर 2 दिन के बाद फिर वापस कबीर के साथ वैसा ही होने लगता है जैसा कुछ दिन पहले होता था। पर इस बार वो हंसी गुर्राने में बदल गई थी और आहटें जो थी वो और तेज होने लगी थी। ये सब देखकर कबीर ने अपने मम्मी पापा को फिर से बताया कि उस बाबा से बात करो, अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। उसके घर वाले उस बाबा को फ़ोन लगाते हैं। जैसे ही फ़ोन लगाते हैं उधर से बाबा उल्टा गुस्से में उनको सुना पड़ते हैं कि आइंदा यहाँ फ़ोन मत करना। जो भी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है वो बहुत ही शक्तिशाली है, मैं इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता। और फ़ोन काट देते हैं। इस घटना को कम से कम 2 साल बीत चुके हैं, पर कबीर आज भी उस डरावने एहसास को महसूस करता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपकी स्टोरी पर ही बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।